Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to do the onset and the withdrawal of monsoon, along with that the 4 main seasons and how monsoon act as a unifying bond. Hello 9th class, I hope you all are doing good and by now you must have revised all the previous video from this chapter, because today we are going to do a very important concept regarding the onset of the monsoon and the withdrawal of the monsoon. अभी तक हमने फैक्टर्स समझे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को अफेक्ट करते हैं. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मॉनसून कैसे आता है और मॉनसून वापस कैसे जाता है. ओके, टॉकिंग अबाउट द मॉनसून विंड्स. As we all know that the monsoon winds are pulsating in nature. Pulsating का मतलब क्या होता है कि पल्स, जो हमारी पल्स है वो क्या है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, राइट. अप एंड डाउन, कभी बहुत तेज पल्स होती है कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, राइट. सेम पल्सेटिंग इन नेचर मतलब आपने देखा होगा सुबह बारिश हुई, आफ्टरनून तक सन आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ऐसा लगता है कि सुबह बारिश ही नहीं हुई थी, राइट. सो मॉनसून विंड्स आर पल्सेटिंग इन नेचर. पल्सेटिंग मीन्स कि कभी तो एकदम से इतनी बारिश ले आती हैं और कभी बारिश होती ही नहीं है, पर विंड्स क्या है, चलती रहती है, राइट. सो दिस इज व्हाट द वेरी फर्स्ट लाइन मीन्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून, इट इज जनरली ओवर 100 to 120 days. 100 to 120 days का ही ड्यूरेशन रहता है. And generally the monsoon arrives in the first week of the June and till the mid of September. This is the time period of 100 to 120 days जब हमें monsoon मिलता है all over our country, right. Now there is one new term given in your book which is the burst of monsoon. burst मतलब कुछ चीज़ फट जाएगी, ठीक है. और क्या चीज़ होगी, किस चीज़ का burst हो रहा है, monsoon का. It means when the normal rainfall suddenly increase and continues for several days. जैसे इस बार हमने नोटिस किया, न्यूज़ में आपने देखा होगा अभी तक मॉनसून आया है तो बहुत सारी जगह फ्लड्स आए हुए हैं. क्यों? क्योंकि हेवी रेनफॉल हो रही है ना. तो यूजुअली इतनी रेनफॉल कभी हमने देखी नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई. तो देयरफॉर तब हमारी नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होती है और काफ़ी सेवरल डेज तक कंटिन्यू करती है. बारिश हुई जा रही है, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून. आ गई बात समझ में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड नो दैट व्हेन डज द मॉनसून अराइव्स इन आवर कंट्री. मॉनसून कब आता है हमारी कंट्री में? इट इज द फर्स्ट वीक ऑफ द जून. फर्स्ट वीक ऑफ द जून में मॉनसून विंड इंडिया एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं. बेसिकली एंटर कहाँ से करते हैं? साउथ वेस्टर्न. तो हमारी सबसे पहले कौन सी प्लेस आएगी? केरला, जहाँ सबसे पहले मॉनसून आता है. उसके बाद अगर हम इसको पूरी ब्रीफ स्टडी करें मॉनसून की, तो बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस. 2 ब्रांचेस में हम मॉनसून को डिवाइड करते हैं. कैसे? वन इज आर अरेबियन सी ब्रांच एंड अदर इज बे ऑफ बंगाल. दोनों साइड हमारे वाटर है, राइट. जब मैं अरेबियन सी की बात करती हूँ, अरेबियन सी मतलब इस साइड टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड विंड आ रही है, यहाँ से विंड आते आते मेरे इंडिया में आ रही है. ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहाँ है हमारी? फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी केरला में है मॉनसून. ओके, एंड बाय द 10th of June इट रीचेस द मुंबई रीजन, महाराष्ट्र में पहुंच जाती है. यहाँ पहुंच जाएंगी बाय 10th of June. ओके, उसके बाद हमारा क्या हो गया? इट विल मूव टुवर्ड्स द सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन. तो गुजरात वाले रीजन में यहाँ आएंगी. फिर इसके बाद इट मूव्स टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट. जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, यहाँ हमारी मॉनसून विंड पहुंचती है और हमारी रेनफॉल लेके जाती है. दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच, जहाँ से मॉनसून आता है. ओके, फिर दूसरी ब्रांच है हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल. कुछ विंड्स है जो बे ऑफ बंगाल से जाएंगे और सीधा कहाँ हिट करेंगे? हमारी असम रीजन में. ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये असम पहुंचेंगी. फिर क्योंकि हमें पता है हमारे ये ऊपर यहाँ है, ये टेक दिस एज नॉर्थ ईस्ट पार्ट. ओके, तो यहाँ असम के बाद जो ये हम नॉर्थ ईस्ट में यहाँ, अब आप बोलोगे कि ये आगे चाइना क्यों नहीं चली गई विंड्स? क्यों नहीं गई? क्या रीज़न है कि विंड्स इंडिया में ही डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? इज इट द रीज़न दैट वी आर नॉट फ्रेंड्स विद चाइना, तभी हमारी विंड्स चाइना नहीं जाती हैं? आंसर इज नो. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया. यारी दोस्ती की कोई बात नहीं है यहाँ. आगे यहाँ क्या है? हमारे हिमालयाज है, नॉर्थ ईस्ट में भी हमने पढ़ा है ना. तो हिमालयाज की वजह से ये जो विंड्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स दी सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर
कंट्री विच इज बेसिकली ओवर द गंगा प्लेन। यहाँ विंड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहाँ हमारी विंड मिलके सारा मॉनसून सेंट्रल पार्ट में आ गया। फिर बात करते हैं कुछ विंड्स जो है सेंट्रल पार्ट से हिमाचल, हरियाणा, इधर पंजाब, इधर भी रेनफॉल लेके जाएंगी, लेकिन हमारी लद्दाख वाली रीजन में रेनफॉल नहीं लेके जाएंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि वो बहुत हायर एलिवेशन पे है। ओके, तो मॉनसून ये तो है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑनसेट। ऑनसेट मतलब जब मॉनसून एंटर करता है। आई एम गिविंग यू few seconds here so that you can take the screenshot, okay, ताकि आपको दोबारा वो लेंदी पैराग्राफ्स ना पढ़ने पड़े। and this is the crux of the paragraph that you should be revising when your exam approaches for this particular chapter. So take the screenshot here. Let me read it out, the last line here. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैंने बता दिया गंगा प्लेन्स पे जाके मिलती है हमारी बे ऑफ बंगाल, यहाँ मर्ज होती है। Therefore after merging north western part by the first week of July, Western UP, Punjab, Haryana, Eastern Rajasthan, some part of Himachal gets the rainfall. Okay, so this is all about the onset. Onset मतलब coming of monsoon. After understanding the onset, let's see the withdrawal. अब वापस कैसे जाएंगी winds और वापस the withdrawal of monsoon होगा, तब भी हमें rainfall मिलेगी। So now let's see the withdrawal of monsoon. The monsoon वापस जाएगा। Okay, जो मेरी black marker से है, this shows the onset and green line, green marker represent my withdrawal. Okay, जब मैं बात करती हूँ withdrawal, तो ये एक gradual process है। ये नहीं है कि एक ही दिन में सारी events वापस आ जाएंगी, क्योंकि तब monsoon आया था तब भी वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हुआ था। बाय द टाइम ऑफ हम सेंट्रल इंडिया पहुंचते थे सितंबर हो चुका होता है। ओके, अब जब हमारी विड्रॉल स्टार्ट होगी तब मॉनसून वापस जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट कौन सी हमारी? राजस्थान वाली, राइट। यहाँ से क्यों स्टार्ट होगा? बिकॉज समवेयर हियर दिस इज गुजरात, और थोड़ा सा अगर ऊपर देखें टुवर्ड्स द राजस्थान साइड, यहाँ हमारे क्या है? अरावलीज है ना। अरावलीज इससे आगे नहीं जाने देंगी। सो जब मेरा विड्रॉल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया से। इन कौन सी टाइम पीरियड है ये? बाय अर्ली सितंबर। ओके, और तब तक मिड ऑफ अक्टूबर आता है, तब तक हमारे हाफ ऑफ द नदर्न पार्ट से हमारी रिट्रीटिंग मॉनसून स्टार्ट मतलब वापस विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड बाय दिस दिसंबर मंथ, ओके, दिसंबर होल ऑफ इंडिया से मॉनसून विंड वापस जा चुकी होती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So by now you know two important points. Monsoon का onset first week of June and withdrawal is by December. Whole of India से पूरा वापस चला जाता है। Now if you could remember one of the concept when we were doing ITCZ, मैंने क्या बताया था कि summers में shift towards the north and winters आ गई है, तो अब कहाँ शिफ्ट होगा? साउथ में। ओके, अब आप ये समझना कि जब विंड्स वापस आ रही हैं, ओके, तो यहाँ से आते हुए वापस सबसे ज़्यादा बारिश हमारे तमिलनाडु और उड़ीसा वाले रीजन में लेके आती है। अब पूछोगे ऐसा क्यों है कि सिर्फ तमिलनाडु उड़ीसा में हमें बारिश मिलती है और हमें बाकी इस साइड कहीं बारिश नहीं मिल रही है? रीज़न ये है इस चीज़ का कि तब हमारी ये विंड्स वापस आ रही हैं। अभी ये कहाँ से आ रही है? बारिश कर चुके हैं, ओके, मॉइस्चर खत्म है, वापस आ रहे हैं, ड्रायर रीजन से आ रहे हैं ना, अभी सब लोग ड्राई है विंड्स, पर यहाँ तब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से विंड्स निकलती हैं, फिर से मॉइस्चर लेती हैं और यहाँ टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट बारिश करते हुए जाती है। जबकि यहाँ वाली जब विंड्स रिवर्स होंगी तो ड्राई लैंड से ही आ रही हैं, खाली हो चुकी है, तो बारिश कहाँ से देंगे? वो नहीं हो सकता ना। तो दिस वॉज फॉर द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून। नाउ अनदर क्वेश्चन इन योर माइंड कुड बी अबाउट द केस ऑफ आइलैंड। इंडियन टेरिटरी की आइलैंड्स भी तो पार्ट है। अगर मैं बात करती हूँ अरेबियन सी में मेरे लक्षद्वीप आइलैंड है, और बे ऑफ बंगाल में आई हैव माई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, राइट। जब मैं बात करती हूँ ऑनसेट या विड्रॉल, इन दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड को दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा बारिश मिलती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है, आइलैंड है। जब भी विंड आएंगे या जाएंगे तो बारिश ही लेके आएंगी। देयरफॉर इन केस ऑफ आइलैंड वी हैव अ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट at Lakshadweep as well as the Andaman and Nicobar Island. So now let's discuss about the seasons. हमने तब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, तब when I was explaining the monsoon type of climate, मैंने आपको बताया था कि monsoon type of climate में हम एक क्या फिनोमिना और हम नोटिस करते हैं, which is the weather phenomena which result into various season, distinct seasons होते हैं जिसकी वजह से। Now let's understand what are the seasons. Okay,
weather condition, as we all know, generally changes from one season to another season. कभी हमारे पास समर्स होती हैं, फिर विंटर्स आती हैं, ऑटम, स्प्रिंग, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन दैट वी एनकाउंटर हियर इन आवर कंट्री, राइट. सो अभी सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली विल बी डिस्कसिंग द 4 मेन सीजन. वन इज द कोल्ड वेदर, सेकेंड इज द हॉट वेदर, एडवांसिंग वेदर एंड रिट्रीटिंग वेदर. एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग एक तरीके से हम पढ़ चुके हैं. एडवांसिंग मतलब ऑनसेट होगा और रिट्रीटिंग में तो हमारे विड्रॉल हो रहा होगा, राइट. तो हम इनमें भी पढ़ेंगे और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो द वेरी फर्स्ट सीजन इज द कोल्ड वेदर. सो एज वी ऑल नो, सर्दियाँ कब स्टार्ट होती है, विंटर्स कब स्टार्ट होती है? फ्रॉम द मिड ऑफ नवंबर टू एंड लास्ट टिल द मिड ऑफ फेब्रुअरी और लास्ट ऑफ द फेब्रुअरी, राइट. सो बेसिकली we are talking here about the winter months, cold weather, and December and January are the months which are the coldest here in our country, right. Another very interesting concept here is temperature decrease from south to north. जब हम साउथ ऑफ इंडिया से if we'll start moving towards the north, तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. क्या रीज़न है? नंबर 1 रीज़न क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी जैसे इंक्रीज होता है हमारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होते हैं. उसके अलावा ऑल्टीट्यूड भी एक फैक्टर है जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर वैरी करेगा हाइट के अकॉर्डिंग, राइट. सिमिलरली जब हम साउथ से टुवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. तभी मैं बोलती हूँ नॉर्थ में हमें फिर थोड़ी माइल्डर विंटर्स मिलती हैं टुवर्ड्स द साउथ. इतनी ज़्यादा विंटर फिनोमिना नहीं है वहाँ, नॉर्मल रहता है, ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं. उसके बाद नॉर्थ ईस्ट विंड प्रिवेल ऑल ओवर द कंट्री. नॉर्थ ईस्ट विंड हमें पता है विंटर्स है. ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया है? टुवर्ड्स द साउथ. साउथ हो गया है तो ऊपर क्या है, हमारी लो प्रेशर बेल्ट्स जो बनी हुई थी वो हट जाएंगी, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट विंड्स आ जाएंगी पूरी और ऑल ओवर द कंट्री रहेंगी. और इस टाइम क्या हो गया, हमें थोड़ी सी रेनफॉल मिलेगी ओवर द तमिलनाडु रीजन. दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय मी इन माई प्रीवियस वीडियो. आई होप यू कैन रिलेट. If you are not able to relate, please go back and see the concepts again. Okay. And lastly, हम यहाँ impact of western disturbance भी देखते हैं. western disturbance भी मैंने आपको समझाया है मेरी पुरानी वीडियोस में, जिसकी वजह से हमें विंटर्स में थोड़ी रेनफॉल मिलती है which is useful for the rabi crops. rabi crops क्या है, जो विंटर्स में लगती है. तो rabi crops के लिए ये जो western disturbance से जितनी भी रेनफॉल आती है वो बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होती है. This was it for the cold weather. Now let's switch on to the hot weather. Now let's talk about the second season here, which is a hot weather, or basically in layman term we call it as the summer season, right? So as you all know, summers कब start होती हैं? It begins from March to May, okay? And due to the northward movement of the sun, this is our earth and वो sun है, तो हमारी क्या है, northward movement होगी sun की. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा sun आ जाएगा और यहाँ क्या हो रही है, हमारी प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट हो रही हैं. बेसिकली हम देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर टाइम. टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. एंड हमने यहाँ क्या देखते हैं सम हॉट वेदर में या समर्स में, दैट फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द मेन लैंड. लैंड के ऊपर हमारे लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है. एंड अ वेरी कॉमन फिनोमिना दैट वी नोटिस ड्यूरिंग दिस सीजन इज द लू. आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड. लू क्या होती है? दीज आर द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स दैट यूजली ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो लू आपने सुना होगा कि समर्स में जनरली व्हाट डू योर मदर सेज, चाइल्ड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. वाई? बिकॉज इट इज़ द समर सीजन. लू चल रही है, बीमार मत पड़ जाना, राइट? सुना है ना? तो लू क्या है? दीज आर द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स जो कि एकदम से तबीयत खराब करती है. लू लग जाना, लू लगते ही कितनी तबीयत खराब हो जाती है गर्मियों में, सुना होगा सबने, और कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा बहुत गर्मी में. ऑल्सो लू जो एक स्पेशल फिनोमिना है, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द डेफिनेशन. लू एक प्रोबेबल 1 मार्क क्वेश्चन है इस चैप्टर से, सो लर्न इट द वे आई हैव रिटन हियर. ओके, आफ्टर दैट ड्यूरिंग दिस टाइम वी ऑल्सो नोटिस द डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन. गर्मियों में कितनी ग्लूकोज की ऐड चलती है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर रहता है, एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है. ओके, तो ग्लूकोज वगैरह ऐड देखते हो ना हम गर्मियों में, क्यों? क्योंकि हमें हाइड्रेटेड रहना होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन हो रहा है. ओके, ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये एंड ऑफ द सीजन आ रहा होता है इसका, वी यूजली नोटिस द डस्ट स्टॉर्म्स, द वायलेंट विंड्स. ये क्यों है? क्योंकि अब बारिश तो हो चुकी होगी,
ड्राई विंड्स है बिल्कुल, अभी मानसून आया नहीं है हमारा, है ना। तो बाय द एंड ऑफ द सीजन हमारे क्या हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म है, वायलेंट विंड्स चल रही हैं, और इसी टाइम पे वी नोटिस द काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। और इसके बाद जब हमारा प्री मानसून शावर होता है, इसी टाइम पे होगा, इसके एंड ऑफ द सीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैंगो शावर। मैंगो शावर क्यों, क्योंकि ये जो प्री मानसून, ये कुछ बारिश जो आएंगी वो हमारी मैंगो के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंगो पक के तैयार हो जाते हैं, तभी हमें समर्स में बहुत ही फ्रूट, जो सबका किंग ऑफ फ्रूट कौन है, मैंगो, मैंगो खाने को मिलता है। ओके, thirdly we have the advancing monsoon which is also known as the rainy season. Okay, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था ऑनसेट के अंदर, जस्ट अ क्विक रिवीजन हियर कि स्टार्ट कब होता है, अर्ली इन दी जून, ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। इट ब्रिंग्स रेन टू द होल ऑफ द कंट्री, इसलिए हम इसको एडवांसिंग मॉनसून बोलते हैं। ओके, और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था इस वीडियो में कि पल्सिसिटी है हमारी। पल्सिसिटी मतलब कहीं रेनफॉल है, कहीं नहीं है, कभी हो रही होगी, कभी नहीं होगी, राइट, यही पढ़ा था ना। उसके अलावा कौन सी विंड लेके आती है हमारा मॉनसून, द साउथ वेस्ट विंड विच ब्लो एट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। Therefore, ये क्यों टेम्परेचर भी चेंज करती होंगी, टेम्परेचर को भी चेंज करती है, लीड टू द टोटल चेंज इन द टेम्परेचर। वाई, बिकॉज बहुत गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद एकदम हवा बारिश लेके आ रही है, तो टेम्परेचर में भी थोड़ा डिफरेंस आना शुरू होता है। Therefore, हम अपने मानसून को क्या बोलते हैं कि हमारा जो मानसून टाइप है, क्लाइमेट हमारे यहाँ, जब हमारे एडवांसिंग मानसून आता है, वी ऑलवेज हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल। ब्रेक इन रेनफॉल मतलब कुछ समय ऐसा भी आता है तो बारिश नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं रेनलेस इंटरवल। ओके, आपने देखा ना, या तो बारिश हो ही नहीं रही है और बारिश होने लगती है तो क्या पता है काफी दिन तक लगातार बारिश होती रहे। तो एट टाइम्स यू ऑल्सो नोटिस कि कई बार क्या होता है, ब्रेक लग जाता है रेनफॉल में। ओके, बारिश आती नहीं है। सो बारिश आने का मेजर फिनोमिना क्या होता है, तब क्लाउड्स इकट्ठे होंगे, पूरा इवेपोरेट, बहुत ज्यादा क्लाउड में पानी हो जाएगा, फिर जाके वो क्लाउड बर्स्ट करता है, तब रेनफॉल आती है। ओके, तो बेसिकली तब क्लाउड की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तभी आएगी ना हमारी। देयरफॉर बीच में हमें ब्रेक्स भी मिलते हैं मानसून में, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, रेनलेस इंटरवल क्यों है, बिकॉज जो हमारी रेनफॉल है बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ मॉनसून ट्रफ्स। जो ये ट्रफ्स हैं ऐसे कभी नॉर्थ में चल जाते हैं, कभी साउथ में चल जाते हैं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो इस प्रेशर्स की वजह से हमारा क्या है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक आ जाता है मानसून में। देयरफॉर दिस वाज ऑल इन द एडवांसिंग मानसून व्हिच इज आवर रेनी सीजन। And lastly, we have the retreating monsoon, which is also known as the transition period, okay, or the post monsoon period. So generally duration क्या रहेगी इसकी, अक्टूबर टू नवंबर, और सन की मूवमेंट क्या होगी, सन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द साउथ। ITCZ कहाँ है, टुवर्ड्स द साउथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड बाय विंटर्स इट विल बी इन द साउथ। प्रेशर बेल्ट्स वेरी वीक हो जाएंगी, विड्रॉल ऑफ मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा ग्रेजुअली। इट्स द टाइम व्हेन द monsoon will start withdrawing itself from our nation, right? Therefore, हम hot rainy season से we are now planning or we are now getting ready to get into the cold and the dry season, right? So this period is also known as the transition period, monsoon or the post monsoon period. So lastly, after understanding the monsoon, we are now on the concluding part of our chapter, the distribution of rainfall. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इज द रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री, आपको क्या समझ में आया है? यस, यू आर राइट, नो, आंसर इज नो, रेनफॉल इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ एरियाज ऐसे जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, कुछ एरियाज है जहां बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हो रही है, तो उसका ऑल ओवर हम एक रिव्यू ले लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह सेम नहीं है। Okay, if I talk about the western coast or the northeastern parts, which receives around 400 centimeter of rainfall, okay, क्योंकि सबसे पहले कहाँ आती है, साउथ वेस्टर्न विंड्स कहाँ जा रही है, अरेबियन सी से वेस्टर्न कोस्ट पे, और बे ऑफ बंगाल से टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और इफ आई टॉक अबाउट द वेटेस्ट प्लेस in India, it is, you need to comment down in the comment section so that I am aware that you are also reading your textbook along with this video. Okay, then western Rajasthan and adjoining area receive less than 60 centimeter of rainfall. अगर मैं बात करूँ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ भी इक्वली लो है हमारी रेनफॉल, कम उनको बारिश मिलती है। लद्दाख वाले रीजन में रेनफॉल कम है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल मॉडरेट है।
अगर मैं बात करूँ स्नोफॉल की, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन द हिमालयन रीजन ओनली. ओके, सो गाइज, also go through these maps which are given in your book. One shows the seasonal rainfall from June to September and the other map shows the annual rainfall. So make sure you also go through the map. These are the maps that we'll be doing after once we are done with this chapter. Okay. And lastly, a very interesting and very important topic. Generally इसी पैराग्राफ से क्वेश्चंस बन के आते हैं. टीचर पूछना चाहता है कि हाउ डज मॉनसून एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर द कंट्री. ये एक बहुत ही नॉर्मल है. एग्जामिनर जनरली इसको डालता है एग्जाम में, इस स्टेटमेंट को दे देगा मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, एक्सप्लेन. ओके, इससे एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि बच्चों को कितना समझ में आया मॉनसून से. ओके, सो डू दिस पैराग्राफ वेरी वेरी नाइसली एंड अंडरस्टैंड हियर इटसेल्फ. अगर मैं बोलूँ मॉनसून एक यूनिफाइंग मतलब यूनाइटिंग बॉन्ड की तरह, एकता के बॉन्ड की तरह एक्ट करता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे फिजिकल रीजंस भी है, नेचुरल रीजंस भी है, कल्चरल रीजंस भी है. अगर मैं बोलूँ कल्चरल कैसे, बहुत कुछ ऐसे सीजन्स हैं, ऐसे सीजनल फेस्टिवल है जो कि रेनफॉल के बाद ही बनाए जाते हैं, लाइक जल्लीकट्टू. Okay, mention other name of the festival in the comment section below. Okay, this is your homework. After that, talking about the physical factors. फिजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, जैसे मेरी लैंडस्केप है, मेरे एनिमल्स हैं, प्लांट है, भी कौन से फिजिकल एरिया में, फिजिकल एनवायरनमेंट में वो वाली लाइफ मुझे मिलेगी. On this we'll be reading in our next chapter about the various wildlife and natural resources. ठीक है, भी कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आप देखोगे रेनफॉल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पता चलता है पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज या लैंडस्केप कहाँ मिलता है. When I talk about the natural factor में हमारी पूरा जो जैसे हमारी रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, उनको भी रेनफॉल मिलती है. और अगर मैं बात करूँ हमारी कल्चर की, तो एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट नेशन है, तो पूरा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करते हैं? मॉनसून पे. फार्मर्स कीप वेटिंग व्हेन विल द मॉनसून कम. एंड ऑल्सो अगर मैं इसको सम अप करूं तो आई सम अप इट एज the whole nation waits for the arrival of monsoon due to various factors like physical, natural, cultural, right? So this is it for our chapter. You guys can stop this video here itself and take the screenshot and go through these points that I have mentioned here. Okay guys, in case you are having any problem, comment down in the comment section below and I'll make sure I'll clear all your doubts. And also do not forget to answer 2 of my questions that I've asked in this video. Thank you for watching. That's it for today's video guys. We have completed our chapter number 4, and if you like this video then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also guys, if you are new to my channel, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh.